हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है पागल हाथी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हीरा राजा साहब की खास सवारी हाथी था। यूं तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी वह आपे से बाहर हो जाता था। उस हालत में उसे किसी बात का होश न रहता था। वह महावत का दबाव भी न मानता था। एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने जब यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वह राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। अब उसे लकड़ियां ढूंढनी पड़ती और पत्थर लादने पड़ते। शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीर से बांध दिया जाता। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी। उन्हीं को चबाकर वह अपनी भूख की आग बुझाता था। कहाँ वह राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ मामूली सा मजदूर बनकर रह गया। यह सोचकर वह जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और वह जंगल को भागा। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। हीरा ने उस नदी में जाकर खूब स्नान किया। तब वहां से वह जंगल की ओर चला गया। इधर राजा के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर डर के मारे कोई उसके पास भी न जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर हीरा अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर आगे बढ़ा कि उसे एक हाथियों का झुंड दिखाई दिया। खुश होकर वह उनसे मिलने दौड़ा, मगर जंगल के हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो मुंह फेर लिया। उससे बात तक न की। उनका मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब मालिक को धोखा देकर भाग आए। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, हीरा वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चल दिया। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक चट्टान की ओट में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से नीचे उतरे। अचानक हीरा चिंघाड़ता हुआ राजा की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और झोपड़ी में घुस गए। हीरा ने अपनी सूंड से छप्पर गिरा दिया, उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। राजा साहब जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। हाथी ने धक्का देकर दीवार भी गिरा दी। जब राजा साहब भीतर भी ना मिले तो वह जंगल की ओर भागा। घर पर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी हीरा को पकड़कर लेकर आएगा उसे 50,000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने गए, मगर उनमें से कोई ना लौटा। हीरा के महावत का एक लड़का था जिसका नाम था चंदन। अभी वह कुल 8 वर्ष का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। चंदन था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। वह हीरा को लाने के लिए तैयार हो गया। माँ ने उसे बहुत समझाया, मगर उसने कुछ भी ना सुनी। वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल में वह ध्यान से एक पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि हीरा सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है जिस पर वह बैठा था। उसकी चाल से ऐसा लगता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। ज्यों ही हीरा उस पेड़ के नीचे आया, चंदन ने उसे पेड़ के ऊपर से पुचकारा, हीरा, हीरा। इस आवाज को हीरा पहचानता था। हीरा वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर देखने लगा। चंदन को देखकर वह उसे पहचान गया। यह वही चंदन था जिसे वह सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बैठा लेता था। हीरा मन ही मन सोचने लगा कि मैंने ही उसके बाप को मार डाला है। यह सोचकर हीरा को बालक पर दया आ गई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। चंदन उसके मन के भाव पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसने हीरा को बैठने का इशारा किया। हीरा बैठा नहीं। चंदन को अपनी सूंड से उठाकर उसे पहले की तरह अपने मस्तक पर बैठा लिया। अब हीरा राजमहल की ओर चल पड़ा। चंदन जब हीरा को लिए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर भी किसी में हिम्मत ना होती थी कि वे हीरा के पास जाएं। चंदन ने चिल्लाकर कहा, डरो मत।
हीरा बिल्कुल सीधा हो गया है। वह सीधा हो गया है। वह किसी से कुछ ना बोलेगा। राजा साहब भी डरते-डरते हीरा के पास आए। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि पागल हीरा अब गाय की तरह सीधा कैसे हो गया। राजा साहब ने चंदन को इनाम तो दिया ही, साथ ही उसे अपना महावत भी बना लिया। हीरा अब फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।